वालेकुम। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अमल ईआरपी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर कंप्लीट होलसेल रिटेल बिजनेस आप अपना मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहां से क्रिएट अकाउंट करके अपना अकाउंट बना लेना है। अब मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, मैं डायरेक्टली यहां से साइन इन करता हूं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा इसका लॉगिन फॉर्म है, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पॉइंट ऑफ सेल, इनवॉइसिंग, एचआर, पेरोल, फाइनेंस, रिपोर्ट्स, मल्टी ब्रांचेस पे भी आप चला सकते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से साइन इन किया मैंने, जैसे ही बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल सा डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। ये आप देखें, बहुत ही खूबसूरत सा डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर अगर आपके पास नीचे आता है, क्विक रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। अकाउंट्स लेजर देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, परचेज रजिस्टर, लो स्टॉक अलर्ट, ये पूरी रिपोर्टें आपको मिलती हैं। इसके साथ सेल्स इंटेलिजेंस, फाइनेंस इंटेलिजेंस, कैश फ्लो मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पूरा देखें आप, बहुत ही ब्यूटीफुल आपको डैशबोर्ड यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैश एंड बैंक का पता चलता है, रिसीवेबल्स क्या है, पेबल्स क्या है। अब यहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप देखें आपके पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मैं आपको वन बाय वन सारे ऑप्शन समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेंटेन के अंदर आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ जाता है। कस्टमर्स आप ऐड कर सकते हैं, सप्लायर ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, आइटम्स। अब स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं अपने कस्टमर्स। अब कस्टमर्स आपके पास दो तरह के होते हैं, कैश कस्टमर होता है, क्रेडिट कस्टमर। अब सिंपली यहाँ पे हमने ऐड कस्टमर करना है। अब फॉर एग्जांपल हमने ऐड कर दिया भाई दानिश ट्रेडिंग, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन डाल दिया, ईमेल, फ़ोन नंबर जो भी उसका है वो आपने डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। एनटीएन नंबर, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। कौन से एरिया में, अगर कराची में है तो कौन से एरिया में है, जिप कोड मतलब रीजन, क्रेडिट लिमिट लगानी है, कस्टमर एक्टिव है, इनएक्टिव है, सारे ऑप्शन ऐड करने के बाद आपने इसको क्रिएट करना है। कस्टमर आपके पास यहाँ पे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें मल्टीपल कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं। वेंडर्स आप इसी तरीके से अपने न्यू वेंडर में ऐड करेंगे। यहाँ पे अपने सप्लायर ऐड कर देंगे, जो जिनसे आप अपना स्टॉक परचेज करते हैं। अब वो यहाँ पे कैटेगरी भी आप बताते हैं कि भाई सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है या कॉन्ट्रैक्टर है। तीनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपने सारी डिटेल डाल के सेव कर देना है, आपका सप्लायर भी क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आपके सप्लायर लिस्ट में आ जाता है। फिर आती है बैंक अकाउंट्स। अब आप अपने सारे यहाँ पे बैंक अकाउंट्स क्रिएट कर देंगे, जहाँ आपकी पेमेंट रिसीव होती है, आप पे करते हैं, आपकी सारी बैंक मैनेजमेंट भी सॉफ्टवेयर में होती रहेगी। फिर हमारे पास आती है बात आइटम्स की। अब यहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। इसमें दो तीन तरह के ऑप्शन डाले हुए हैं। अगर आप एक्सेल में इंपोर्ट करना चाहें, एक्सेल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली मैनुअली ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कैटेगरी बना देंगे। अब जैसे कि मैंने बता दिया भाई जनरल आइटम है, अब जनरल आइटम की कैटेगरी बना दी मैंने, इसको सेव कर दिया। ये देखें जनरल आइटम की कैटेगरी बन गई। अब यहीं पे प्लस का बटन है, इसको मैंने प्लस किया। अब जनरल आइटम्स के अंदर मैंने बता दिया भाई मिनरल वाटर, फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, या चले हम इसको करते हैं परफ्यूम। अब परफ्यूम के अंदर आपके डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया भाई, अब ये आइटम आ गया, इसका बारकोड यहाँ पे स्कैन करना है, बारकोड स्कैन कर सकते हैं, एचएस कोड डालना है वो डाल सकते हैं। अब आइटम का नाम कर दिया मैंने फॉर एग्जांपल J.परफ्यूम। यहाँ पे आप बता देंगे मेजरमेंट क्या है, पीसेस में है आइटम, केजी में है, लीटर में है, बॉक्स में है, मैंने बता दिया भाई पीसेस में है। ट्रैकिंग टाइप भी बता सकते हैं, बैच नंबर या सीरियल नंबर से ट्रैक करना है वो भी डाल सकते हैं। पिक्चर अपलोड करनी है आइटम की, यहाँ से अपलोड इमेज करेंगे, इमेज अपलोड कर सकते हैं। परचेज प्राइस डाल देंगे, फॉर एग्जांपल हमने बता दिया भाई 1200 रुपये परचेजिंग है, 1500 रुपये सेलिंग प्राइस है। मिनिमम प्राइस डाल सकते हैं, होलसेल प्राइस डाल सकते हैं, डीलर प्राइस डाल सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आइटम पे टैक्स लगता है तो टैक्स लगा सकते हैं, नहीं लगता तो आप इसको हटा भी सकते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, अगर आपका स्टॉक खत्म होने वाला होगा तो आपके पास अलर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप रीऑर्डर क्वांटिटी भी सेट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने आइटम ऐड किया, ये आप देखें आइटम मेरे पास लिस्ट में ऐड हो गया। आइटम ऐड करने के बाद अगर आपकी एक से ज़्यादा लोकेशंस हैं, जैसे वेयर हाउस अलग है, स्टोर अलग है, डिफरेंट ब्रांचेज हैं, स्टोर्स हैं, तो वो आप यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस अपनी ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ आप अपने ऐड कर सकते हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, रीजन्स हैं, जॉब्स हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आती है परचेज़। अब परचेज़ के अंदर आपको मिल जाता है परचेज़ ऑर्डर बनाना है, डायरेक्टली गुड रिसीव करना है, जीआरएन बनाना है, परचेज इनवाइस बनानी है, ठीक है ना, सेल टैक्स इनवाइस बनानी है, नॉन टैक्स इनवाइस बनानी है। अब मैंने बना दी हुई परचेज इनवाइस, न्यू पर इनवाइस में आ गया, यहाँ पे इनवाइस डेट आ गई, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आ गई। मैंने यहाँ पे सिंपल वेंडर सेलेक्ट करना है, दानिश ट्रेडिंग या जो भी आपका वेंडर है। अब जैसे मैंने बता दिया भाई XYZ मेरा वेंडर है, इसका मैंने इनवाइस नंबर डाल दिया। इनवाइस डेट में यहाँ पे डालना चाहूँ वो डाल सकता हूँ, ड्यू डेट डाल सकता हूँ, ठीक है ना, सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मिल जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे आइटम उठाना है J.परफ्यूम। अब मैं कितनी क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, मैंने बता दिया भाई मैं इससे 20 पीस ले रहा हूँ 1200 के हिसाब से,
तो ये तकरीबन 28,000 रुपये का बिल बन गया। 17,000 GST लग गया, GST हटाना है तो GST हट गया, 24,000 रुपये का बिल बन गया। ठीक हो गया। अब आप अपनी पार्टी को अगर पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। अब 24,000 में से आपने 10,000 रुपये एडवांस दे दिए। अब कौन से अकाउंट से देने हैं आप यहाँ पे बता सकते हैं, भाई कैश से दे रहे हैं, पेटी कैश से दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं। मैंने बता दिया भाई कैश इन हैंड से मैं दे रहा हूँ। तो बकाया 14,000 रुपये बैलेंस हो जाएंगे जो इनके पार्टी के खाते में चले जाएंगे। इसको मैंने सेव इन पोस्ट कर दिया। या आपकी परचेज इनवॉइस कंप्लीट हो गई और परचेज इनवॉइस आपकी पोस्ट हो गई। मैं आपको इसका प्रिंट भी दिखा सकता हूँ। इसका बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे प्रिंट आ जाता है। इसको मैं यहाँ से प्रिंट करूँगा जैसे ही, तो ये आपकी परचेज इनवॉइस की प्रिंट आ जाती है। इस तरीके से प्रिंट आ गई। इसके बाद ये हमने जो अभी बनाई है वो ये इनवॉइस है, इसका भी प्रिंट देख लेते हैं। ये इसका ब्यूटीफुल सा प्रिंट आपके सामने आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कोई एडिट करना है, इनवॉइस एडिट भी कर सकते हैं, व्यू करना है यहाँ से व्यू कर सकते हैं, सारे ऑप्शन हैं। परचेज इनवॉइस के बाद अगर कोई परचेज वापस आती है तो आप परचेज रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है ना। इसके साथ अगर इंपोर्ट करते हैं आप कोई आइटम बाहर से मंगवा रहे हैं, चाइना से मंगवा रहे हैं, जो भी है, तो आप इंपोर्ट भी इसमें डाल सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है कोटेशन बनाने का, सेल्स ऑर्डर बनाने का, डिलीवरी चालान बनाने का, सेल इनवॉइस बना सकते हैं। मैनुअल जो सेल इनवॉइस आपको बनाती है, इसमें हमारे पास दो तरह की सेल इनवॉइस है। एक तो है कि डायरेक्ट सेल इनवॉइस आप बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेल इनवॉइस बनानी है कि भाई मैंने बता दिया मैं किस कस्टमर को बेच रहा हूँ। मैं बेच रहा हूँ भाई दानिश को। ठीक है। यहाँ पे मैंने आइटम सेलेक्ट कर देना है अपना। यहाँ पे मैंने सिंपल बता दिया भाई क्या बेच रहा हूँ, जे डॉट के परफ्यूम बेच रहा हूँ, कितने बेच रहा हूँ, मैंने बता दिया भाई 5 पीस मैं इसको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें टाइप आ गया, रिटेल प्राइस से दे रहे हैं, होलसेल प्राइस से दे रहे हैं या डीलर प्राइस से दे रहे हैं। मैंने बता दिया भाई रिटेल प्राइस से दे रहा हूँ 1,500 रुपये का। 7,500 का बिल बन गया। अब दानिश हमें कितनी पेमेंट दे रहा है, दानिश ने हमें दे दी भाई हम 5,000 रुपये दानिश से एडवांस ले रहे हैं। बकाया दानिश ने कहा भाई मैं बाद में दूंगा, तो मैंने कैश इन हैंड में यहाँ पे रिसीव कर ली। इसको मैं करता हूँ पोस्ट इनवॉइस, तो ये मेरी इनवॉइस पोस्ट हो जाएगी और सेव हो जाएगी। इसके बाद अब जो है वो एक तो ये सेल इनवॉइस आपने बनाई, एक इसको प्रिंट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको मैंने प्रिंट किया, ये आपकी सेल इनवॉइस प्रिंट हो जाती है, देख सकते हैं ये प्रिंट हो गई। इसके साथ साथ एक इनवॉइस है हमारे पास POS काउंटर सेल। ये वो इनवॉइस है जिसमें आप अपना बारकोडिंग के थ्रू काम कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, या सर्च करना है, या टच स्क्रीन लगी हुई है तो टच स्क्रीन से भी काम कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपने आइटम पे क्लिक करना है, ये देखें आइटम क्लिक हो गया। इस तरीके से आप इस पर, ये POS काउंटर कहलाता है, तो इस तरीके से भी आप इस पर काम कर सकते हैं। तो यानी आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे आप सर्च से काम करें, चाहे आप जो है वो मैनुअल काम करें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सेल मैंने बता दिया। इसके बाद आपके पास आ जाती हैं सारी मल्टीपल रिपोर्ट्स। अच्छा, पेमेंट्स के अंदर अगर आप कोई पार्टी आपको पेमेंट, आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो आप कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट से पेमेंट कर सकते हैं। किसी से रिसीव कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रिसीविंग ले सकते हैं। आप देखें यहाँ पे डिफरेंट रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अच्छा, इसमें रिपोर्ट्स पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। परचेज़ की मुझे देखनी है टोटल मैंने अभी तक कितनी परचेज़ की है। तो जैसा ही मैं परचेज रिपोर्ट देखूंगा तो आपको पूरी परचेजिंग आ जाएगी, देख सकते हैं आप, जिसमें अभी मैंने जो जो आइटम लिए 24,000 के वो भी दिखा रहा है। इसके बाद इसको मैं क्लिक करूंगा तो इसकी पूरी इनवॉइस डिटेल खुल जाएगी कि भाई कौन सा आइटम किससे लिया था। इसके बाद यहाँ पे आपके पास डेट वाइज फ़िल्टर है। अगर आपको देखना है 1 तारीख से लेके पूरे महीने की परचेजिंग देखनी है, तो आपको देखना है भाई परचेज़ खाली मुझे रिटर्न दिखा दे या मुझे खाली परचेज ऑर्डर दिखा दे। इसी तरीके से फ़िल्टर लगा सकते हैं, टैक्स वाली दिखा दे, नॉन टैक्स दिखा दे, तमाम वेंडर की परचेजिंग देखनी है, एक की देखनी है, हर तरह से आप इसको फिल्टराइज कर सकते हैं। परचेज के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट रिपोर्ट है, समरी देखनी है, आइटम परचेज समरी देखनी है, वेंडर बैलेंसेस देखनी है। अब वेंडर बैलेंसेस में क्या होता है कि जिनको आपको पेमेंटें देनी है, मार्केट में कितने आपके पेबल्स हैं, वो सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे आप सिटी वाइज देखना चाहें, वेंडर वाइज देखना चाहें, ईच एंड एवरी फिल्टर आपको मिलता है। इसके बाद सेल्स के अंदर आपको सारी रिपोर्ट मिलती है, सेल्स समरी, सेल रजिस्टर, कलेक्शन रिपोर्ट क्या है, एक्टिविटी क्या है, आइटम वाइज प्रॉफिट कितना हुआ है। अब आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, आपको बता देता है भाई टोटल अभी जो आपने परफ्यूम बेचे उसमें आपको 31% का प्रॉफिट मार्जिन आया है, यह आपका प्रॉफिट बना है 2,775 रुपये का। इस तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से ग्राफिकल रिपोर्ट मिलती है आपको, मार्जिन पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, कॉस्टिंग पता चलती है। इसके साथ साथ आपका स्टॉक पता चल जाएगा। इन्वेंट्री के अंदर आपको देखना है यार स्टॉक की क्या पोजीशन है, तो आपको स्टॉक पता चल जाएगा कि भाई परफ्यूम हमारे पास कितने आए थे, कितने बेचे और बैलेंस में कितने पड़े हुए हैं। यहाँ पे पूरा आपको जो है वो स्टॉक का व्यू भी मिल जाता है। अब मैं अगर स्टॉक इंडिविजुअल देखूंगा तो मुझे दिखा रहा है 5 क्वांटिटी हमने बेची है और ये हमारा टोटल अभी तक स्टॉक है। इसी तरीके से स्टॉक के बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो लो स्टॉक अलर्ट मिल जाता है कि भाई जो स्टॉक खत्म होने वाला होगा उसकी आपको रिपोर्ट मिल जाती है।
सैलरीज का आपको पता चल जाता है, स्टाफ को सैलरी देनी है, एडवांस देनी है, लोन देना है, पेरोल की सारी आपकी डिटेल आती हैं। एआई के फीचर्स इसमें हमने बहुत ही ज़बरदस्त फीचर दिया हुआ। अब ये देखें एआई का फीचर है, अगर आपको बिजनेस असिस्टेंट चाहिए, एआई से कुछ पूछना है बिजनेस के बारे में कि भाई टॉप 10 कस्टमर मुझे बता दो, तो एआई आपको टॉप 10 कस्टमर बता देगा। इसी तरीके से एआई के इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पूरे बिजनेस को एनालाइज करते हुए एआई आपको सारा जवाब देता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। इसका आपको 3 डेज़ का फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप साइन अप करके फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। इसके साथ अगर आपको ये सॉफ्टवेयर बाय करना है तो आज ही व्हाट्सएप पर रब्ता करें या डायरेक्ट हमें कॉल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।